Okay, good morning students. But now in today's video, we shall again discuss and revise chapter number 6, political parties of civic subjects. So please take out your civics textbooks and we shall again revise the chapter that is going on political parties. Okay. Now in today's video, we shall discuss our next topic, that is how many parties should we have. Okay. Today's topic of discussion will be how many political parties should we have. How many political parties should we have. ठीक है जी, आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हमारी कंट्री में होनी चाहिए. हाउ पॉलिटिकल पार्टी शुड बी है. देखो बेटा, ये क्वेश्चन का ना कोई फिक्स आंसर नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री में कौन सा सिस्टम है ऑफ डेमोक्रेसी. देखो तब आमतौर पे जितने भी कंट्रीज हैं उन सब ने अलग अलग फॉर्म्स ऑफ सिस्टम्स अपना रखे होते हैं. तो उनमें से जो सिस्टम आपकी कंट्री में है उतनी ही पार्टीज आपकी कंट्री में होंगी. जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं. जैसे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स. सिंगल पार्टी सिस्टम, सिंगल पार्टी सिस्टम, नेक्स्ट नंबर 2 बाई पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम, एंड नेक्स्ट नंबर 3 मल्टी पार्टी सिस्टम. ठीक है, देयर आर दीज 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स: सिंगल पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम. तो ये तीनों सिस्टम्स में से जो सिस्टम आपके खुद के कंट्री में है ना, उतनी ही पॉलिटिकल पार्टीज आपकी कंट्री में हो सकती है. और ये सारा कुछ कहां पे होता है? ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न होता है. आपका जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है उसमें मेंशन किया जाता है कि आपकी कंट्री में इन 3 में से कौन सा सिस्टम अपनाया जाएगा. इसे अपनाया जाएगा, इसे अपनाया जाएगा, या इसे अपनाया जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू योर कॉन्स्टिट्यूशन जो सिस्टम आपकी कंट्री में अपनाया जाता है उतनी ही पार्टीज आपकी कंट्री में होंगी. फर्स्ट सिस्टम इज सिंगल पार्टी सिस्टम. ठीक है, इसका मतलब क्या है? सिंगल पार्टी सिस्टम का मतलब ये होता है बेटा कि आपकी कंट्री में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, उसके अलावा और कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकती. फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी आप जानते ही होंगे. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको मिल सकता है चाइना. जो आपके जितने भी अभी कम्युनिस्ट कंट्रीज है, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, क्यूबा, ये जितने भी आपके कम्युनिस्ट कंट्रीज है, वहां सब में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है और वो हो सकती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ दैट कंट्री. तो ऐसे कंट्रीज जहां पर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी हो, उनको हम लोग बोलते हैं द सिंगल पार्टी सिस्टम कंट्रीज. जैसे कि चाइना, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, जैसे कि क्यूबा. यहां पर पहले सोवियत यूनियन का एग्जांपल भी आ सकता है, बट टुडे सोवियत यूनियन डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम यहां नहीं लिख रहे. लेकिन अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन भी इसका एग्जांपल हो सकता है, बिकॉज सोवियत यूनियन में भी सिर्फ एक पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी. ठीक है, तो द कंट्रीज हैव सिंगल पार्टी सिस्टम: चाइना, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा. नेक्स्ट इज योर बाई पार्टी सिस्टम. इसका भी बड़ा अच्छा एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल जो कौन सा कह रहे हो बच्चों? दैट इज योर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए इसका सबसे अच्छा एग्जांपल. यहां पर क्या है? बाई पार्टी सिस्टम. यहां पर 2 ही पार्टीज हैं, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स. ठीक है, अभी जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ही इज द मेंबर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी. ही इज द मेंबर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी. इनसे पिछले जो थे बराक ओबामा, ही वाज डेमोक्रेट. ठीक है, तो अमेरिका हैज ओनली 2 पॉलिटिकल पार्टीज, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स. कभी वो जीत जाती है तो वो जीत जाती है, कभी वो जीत जाती है, तो कभी बारी बारी से आती है. दैट्स व्हाई ऐसे भी कंट्रीज में जहां पर यही 2 पॉलिटिकल पार्टीज होती है, इसके अलावा और कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकती. तीसरा सिस्टम होता है इंडिया जैसे कंट्रीज में, जहां पर नो ऑफिशियल मतलब कि नो ऑफिशियल, वहां पर ना कोई वो नहीं होती कि आपने इतनी ही वो रखनी, रिस्ट्रिक्शन नहीं होती. नो ऑफिशियल रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. फॉर एग्जांपल इंडिया, इंडिया जैसी कंट्रीज है, यहां पर क्या, यहां पाकिस्तान भी रह सकता है. इंडिया, पाकिस्तान. ठीक है, आप यहां पर एग्जांपल और ले सकते हो, ऑस्ट्रेलिया,
कनाडा, ठीक है, ये सब कंट्री, ये सारे कंट्रीज के हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। यहाँ पर एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज और यहाँ पर मतलब कि दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं और यहाँ पर कोई ऑफिशियल रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऑन द नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है ना। तो मल्टी सिस्टम क्या है, नो ऑफिशियल रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इसमें क्या है, ओनली वन पार्टी, इसमें ओनली टू पार्टीज, इसमें नो फिक्स्ड नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी मर्जी हो सकती। इज दैट क्लियर? और देखो नेक्स्ट है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडिया की, ठीक है, हम लोग अपने कंट्री की बात कर रहे हैं इंडिया की। तो इंडिया जैसे कंट्रीज में जब हमको पता ही है कि यहाँ पर क्या है कि मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो जब मल्टी पार्टी सिस्टम है हमारे देश में तो यहाँ पर कोई फिक्स नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, तो हम लोग जितनी मर्जी पॉलिटिकल पार्टीज रख सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट इंडिया, ठीक है, हम लोग इसकी बात करेंगे मल्टी पार्टी सिस्टम की या इंडिया जैसी कंट्रीज की, ठीक है। आई एम रबिंग दिस। अच्छा, अब जैसे एज इंडिया की बात करते हैं, ठीक है। अब इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर हमको पता है मल्टी पार्टी सिस्टम। दिस मीन्स आप लिखोगे एज वी नो दैट देयर इज मल्टी पार्टी सिस्टम, देयर इज multi-party system in India. Therefore ये पूरा आ रहा है इसमें, एक मिनट। Therefore there is no official restriction, there is no official restriction on the number of political parties, on the number of political parties in India. Today there are more than 800 registered political parties in India. Today there are more than 800 registered political parties in इंडिया, ठीक है ना। आज के टाइम में इंडिया में 800 से भी ज्यादा, 800 से भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज जो है रजिस्टर्ड, बिकॉज वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम, क्योंकि हमारे पास क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम। और जब मल्टी पार्टी सिस्टम है तो मतलब देयर इज नो ऑफिशियल रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है ना। जब मल्टी पार्टी सिस्टम है देश में तो देयर इज नो ऑफिशियल रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब देयर कैन बी अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन द मल्टी पार्टी सिस्टम लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, तो अब ये क्वेश्चन है कि आपकी कंट्री में कितनी हो सकती है, तो ये देखो ना, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा कि आपने कैसा सिस्टम अपनाया। अगर आपने कम्युनिस्ट कंट्री अपनाया है, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि योर नेशन विल बी ए कम्युनिस्ट कंट्री, तो देन देयर विल बी डेफिनेटली अ सिंगल पार्टी सिस्टम। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा देयर विल बी ओनली डिक्टेटरशिप इन योर कंट्री, देन अगेन योर कंट्री विल हैव ओनली सिंगल पार्टी सिस्टम। But if there is democracy in your country and it is written in your constitution that you must have only two political parties, then you can only have two political parties. That means you have adopted bi-party system. But if in your constitution it is written that there is no restriction in the number of political parties in your country, then your country is also having the multi-party system. Is that clear?
तो ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, दिस इज रिटन इन योर कॉन्स्टिट्यूशन दैट हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड योर कंट्री है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री में कितनी डाइवर्सिटी है। मैं दिखता हूं, देखो आई एम रनिंग दिस नाउ। देखो जैसे ये हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी है, तो देखो ये जो है ना, ये क्या करता है, दिस डिपेंड्स अपॉन the fact that how much diversity and अकेला and लिखो, how much diversity is there in your country, on the basis of language, religion, caste, color और creed etc. ठीक है, तो ये इस पर डिपेंड करेगा। अगर मैं सीधा ये मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपकी कंट्री में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, तो मैं हमेशा यही कहूंगा कि ये डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री में कितनी डाइवर्सिटी है, हाउ मच डाइवर्सिटी इज देयर इन योर कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, कलर एंड क्रीड एटसेट्रा। ये अगर तो आपकी कंट्री में कोई डाइवर्सिटी है ही नहीं, मान लो आपकी कंट्री में सारे लोग व्हाइट्स हैं, ठीक है, सारे लोग व्हाइट्स हैं, ब्लैक्स कोई खास है ही नहीं, तो फिर क्या, फिर तो आपको बाई पार्टी सिस्टम में चल जाएगा। सपोज करो आपकी कंट्री में सारे लोग इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, तब भी इतनी मल्टी पार्टी सिस्टम की जरूरत नहीं है। लेकिन सपोज करो अगर आपकी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, जैसे कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग कास्ट हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं, अलग अलग कलर के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं, तब तो 100% आप मल्टी पार्टी सिस्टम में सूट करें, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है या कितनी कम डाइवर्सिटी है। ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो आपको मल्टी पार्टी सिस्टम अपनाना पड़ेगा, कम डाइवर्सिटी है तो आपका काम बाई पार्टी सिस्टम से चलेगा। इज दैट क्लियर? और अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा है कि आपकी कंट्री में हर हाल में सिंगल पार्टी सिस्टम होना चाहिए, आपका कांग्रेस रूल अपना, तब तो सिंगल पार्टी सिस्टम होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री में कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, कलर, क्रीड एटसेट्रा, ठीक है। ये नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज। पॉपुलर पार्टिसिपेशन popular participation in political parties। पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टी, देखो बेटा पॉलिटिकल पार्टीज में पार्टिसिपेशन का मतलब क्या हो रहा है कि आपकी कंट्री कितने लोग ज्यादा से ज्यादा उस पार्टी के मेंबर बनना चाहते हैं, ठीक है, और कितने लोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ कर उस पार्टी को वोट करना चाहते हैं, ये इसको शो करता है। देखो इसमें क्या शामिल होती है, अगर मैं इसकी बात करूं पॉपुलर पार्टिसिपेशन, तो इसमें क्या क्या शामिल होता है, पहला नंबर ऑफ पीपल becoming the members of the political party,
मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, कितने लोग उस पार्टी के पॉलिटिकल मेंबर बनना चाहते हैं। नेक्स्ट नंबर टू पॉपुलैरिटी अमंग द वोटर्स। पॉपुलैरिटी अमंग द वोटर्स, आपके जो वोटर्स हैं उनमें कितनी पॉपुलैरिटी है उस पार्टी की, उस पार्टी को कितना ज्यादा लोग सपोर्ट करते हैं, कितना ज्यादा इलेक्शन में वोट देकर उस पार्टी को जिताते हैं। दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन दैट अमाउंट आल्सो शोज द पॉपुलर पार्टिसिपेशन ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी। एक और चीज भी क्या आएगी, परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टी, परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टी, ये नजर आ रहा है इस पे, 1 मिनट, हाँ ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टी इन इलेक्शंस, इलेक्शंस में पार्टी कैसा परफॉर्म करती है, ठीक है। तो इन तीन चीजों के बेस पर आप लोग ये फैसला कर सकते हो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कितनी पॉपुलर या कितनी अनपॉपुलर है अपने देश में, अपने एरिया में, कि वहां पर कितने, उस देश में कितने लोग उस पार्टी के मेंबर्स बनना चाहते हैं, उस पार्टी के मेंबर बन के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो नंबर ऑफ पीपल बिकमिंग द मेंबर्स ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी। दूसरा, वोटर्स, जो वोटर्स हैं वो कितना सपोर्ट करते हैं उस पार्टी को, कितने लोग वोट देना चाहते हैं इसी पार्टी को, दैट इज पॉपुलैरिटी अमंग द वोटर्स। और तीसरा, पार्टी की इलेक्शंस में साल दर साल कितनी परफॉर्मेंस रहती है, कैसी परफॉर्मेंस रहती है। परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टी इलेक्शंस ईयर बाय पॉपुलर परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टी इन द इलेक्शंस ईयर बाय ईयर, साल दर साल पार्टी की पॉपुलैरिटी कैसी रहती है, पार्टी की परफॉर्मेंस कैसी रहती है इलेक्शंस में। तो ये शो करता है आपके इस क्वेश्चन का आंसर कि व्हाट इज मेंट बाय पॉपुलर पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये इसको शो करता है, ठीक है। इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। दीज आर द थ्री फैक्टर्स दैट शो द पॉपुलर पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। क्लियर? नेक्स्ट है, इसके पॉइंट्स भी दिए हुए बुक में, आप लोग अंडरलाइन कर सकते हो। पेज नंबर 78 के ऊपर पॉइंट्स दिए हुए, आप लोग अंडरलाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज। देखो बेटा, एक मिनट मेरी रब करो। देखो मेरे बच्चों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। फर्स्ट वन, national political parties, and number two, state political parties. ठीक है, ये दो तरह की पॉलिटिकल पार्टीज होती है। फर्स्ट वन आर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, सेकंड वन आर स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये दोनों ही पार्टीज का अपना अपना रोल होता है, अपना अपना काम होता है और इनकी अपनी अपनी पहचान होती है। तो हम लोग देखेंगे हम दोनों को रिवाइज कर लेंगे, कौन सी पार्टी नेशनल होती है, कौन सी पार्टी स्टेट होती है। तो फर्स्ट वी शैल डिस्कस अबाउट नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन।
ठीक है, पहले हम बात करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। देखो बेटा अंडरलाइन कर लो, व्हाट आर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, प्लीज अंडरलाइन। हाँ, अ पार्टी दैट राइट साइड पर बेटा, राइट साइड पेज नंबर आपका है 79 पर, राइट साइड पर। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एट लीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स विन एट लीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी। प्लीज अंडरलाइन, इसको अंडरलाइन कर लो। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एट लीस्ट 6% ऑफ सीट्स, अ पार्टी that secures at least 6% of the total votes in Lok Sabha, of the total votes in Lok Sabha, of the total votes in Lok Sabha elections or assembly elections in 4 states. Lok Sabha elections or assembly elections or assembly elections in 4 states, assembly elections in 4 states, assembly elections in 4 states and wins at least 4 seats in the Lok Sabha, and wins at least 4 seats in the Lok Sabha, and wins at least 4 seats in the Lok Sabha is recognized as a national party. Is recognized as a national party. Is recognized as a national party. As a national party. ठीक है, ये डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, इसको टिक भी कर सकते हो। ठीक है, पार्टी दैट सिक्योर्स एट लीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा, कि जितनी भी लोकसभा में वोट्स पड़ी हैं टोटल इलेक्शन में जितनी भी लोकसभा इलेक्शन में जितनी भी टोटल वोट्स पड़ी हैं उसका एटलीस्ट 6%, उसका एटलीस्ट 6% जो है टोटल वोट्स का एटलीस्ट 6% जो है उस पार्टी ने जीता। ठीक है, या फिर या फिर असेंबली इलेक्शन जो है, स्टेट के इलेक्शन जो है उसमें 4 स्टेट्स में, इन 4 स्टेट्स एंड विन्स एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा इज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी। या फिर ये कंडीशन पूरी की, या तो फर्स्ट कंडीशन ये पूरी की, ये फर्स्ट कंडीशन, और दिस वन सेकंड कंडीशन, इन दोनों से या तो पहले कंडीशन पूरी की हो या सेकंड कंडीशन पूरी। फर्स्ट कंडीशन है कि लोकसभा इलेक्शन में टोटल वोट्स का 6% हासिल किया, या फिर असेंबली इलेक्शन में 4 स्टेट्स में जीत हासिल की, असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स। ठीक है, उसमें भी इसने वो हासिल की टोटल वोट्स, और साथ साथ मतलब 6% वोट्स हासिल की एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा, और लोकसभा में एटलीस्ट 4 सीटें जीती, 4 सीट्स इन द लोकसभा इलेक्शंस इज रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल पार्टी। क्लियर? नंबर 2 इज योर स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज।
स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज, इसका भी टिक कर सकते हैं, ये भी बुक में दिया हुआ आपके राइट साइड पे। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन इलेक्शन, ये भी टिक करो। अ पार्टी दैट सिक्योर्स at least 6% of the total votes, that secures at least 6% of the total votes in an election of the total votes in an election. A party that secures at least 6% of the total votes in an election to the legislative assembly. In an election to the legislative assembly, of a state and wins at least wins at least 2 seats in a recognized, 2 seats is recognized, at least 2 seats is recognized as a state party. ठीक है, ये अंडरलाइन कर सकते हो आप लोग कि पॉलिटिकल पार्टी, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जिसने 6%, एटलीस्ट 6% सीट्स हासिल की, एटलीस्ट 6% of the total votes in an election to the legislative assembly, ये of the total votes in an election to the legislative assembly of a state and wins at least, दोनों चीजें and, इसमें और नहीं, इसमें and wins at least 2 seats in a recognized party and wins at least 2 seats, ठीक है, उसमें 2 सीटें भी जीती कम से कम। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को लोग क्या बोलते हैं, स्टेट पार्टी। मतलब किसी स्टेट में इलेक्शन हुए, वहां पर टोटल वोट्स का 6% भी जीता लेजिस्लेटिव असेंबली का, और साथ साथ 2 सीटें भी जीती, कम से कम एटलीस्ट 2 सीट्स, ठीक है, कम से कम 2 सीटें भी जीती हो, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ऐसी पार्टी को क्या बोलते हैं, द स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। क्लियर? दिस वाज अ क्वेश्चन में लिख लो, डिस्टिंग्विश बिटवीन नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है जी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज, ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, चलो ठीक है, आज के लिए हम इस वीडियो में इतने रिवाइज करेंगे बेटा। आगे इलेक्शन के एग्जांपल दिए हुए हैं, नेशनल पार्टी से एग्जांपल दिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ठीक है, ये बुक में दिए हुए सारे के सारे, ये हमने पहले भी रिवाइज किया हुआ है। ये सारी क्या है, नेशनल पार्टीज। स्टेट पार्टीज का एग्जाम्पल आप देख सकते हो, अपनी बुक में मैप पर दिया हुआ है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, श्रोमणी अकाली दल, ठीक है, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर। नेक्स्ट और कौन सी आ रही है इसमें, तेलुगु देशम पार्टी, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ये सारी की सारी आपकी दी हुई, ये सारी की आपकी स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए बेटा हम इतना ही करेंगे। ठीक है, दिस वॉज अवर टुडेज वीडियो फॉर द रिविजन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल continue this topic, the revision of this topic, and we shall do the challenges to the political parties and how parties can be reformed. ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज करेंगे। ये सारा हम लोग पहले भी किया हुआ है, दिस इज जस्ट रिविजन।
तो रिवीजन में हम लोग आज ये हमें रिवाइज करेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। कल के वीडियो, नेक्स्ट के वीडियो में, मतलब फॉर टुमारोज वीडियो या नेक्स्ट वीडियो जो भी हम बनाएंगे उसमें हम लोग चैलेंजेस एंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज, ओनली फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज एंड नथिंग एल्स। ठीक है जी, तो बेटा दिस इज अवर टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच। ठीक है, एंड प्लीज रिवाइज एंड सेंड योर क्वेरीज इफ यू हैव एनी क्वेरीज, यू हैव डाउट्स एनी, तो यू कैन सेंड योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. I will definitely answer to your queries. So this was today's video beta. Thank you so much and God bless you all. Thank you so much.